आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, आज हम एक ऐसे को ऑपरेशन की बात करने वाले हैं, ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करने वाले हैं जो हमारा जो बे ऑफ बंगाल है उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्यारे साथियों, आप सब जानते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है उसके अंदर कई देश आते हैं जिनमें भारत भी आता है। तो भारत आता है, इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? किसी भी देश को देखिए, सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाने चाहिए, उसके बाद में दूर के देशों के साथ में संबंध बनाना चाहिए। ये नहीं कि पड़ोसी से तो संबंध अच्छे नहीं हैं और दूर से अच्छे हैं। तो देखिए, दूर वाले संबंध तो कभी भी गिड़गिड़ा सकते हैं, लेकिन पास वाले अगर संबंध अच्छे हैं तो आपकी मजबूती बनी रहेगी। प्यारे साथियों, इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाया गया था ताकि ये जो आसपास के वाले बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में जितने भी देश आते हैं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करें और अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर ढंग से बना सकें। और इनमें हर एक जो कंट्री है उसका एक अलग काम दे दिया है कि तुम इस चीज़ पर पूरा फोकस करो, ये दूसरी कंट्री इस चीज़ पर पूरा फोकस करेगी। हमने इन सभी चीज़ों को लिखा लेकर आए हैं और आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इस बार बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहले साथियों, हम बात कर रहे हैं बिम्स्टेक की, जिसकी फुल फॉर्म की अक्सर बात की जाती है तो बात आती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, यानी कि बहुत सारे सेक्टर में ये काम करने वाले हैं, बहुत सारे सेक्टर में ये काम करने वाला है। सेक्टर की बात करें तो सुरक्षा सेफ्टी की, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जितने भी कंट्री आते हैं उनकी सेफ्टी, उनमें ऊर्जा, उनमें टूरिज्म, इन सभी सेक्टरों में एक महाभारत हासिल करने के लिए ये बनाया गया है, सेक्टोरल ट्रेकिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है प्यारे साथियों, अगर बात हम बिम्स्टेक की करते हैं प्यारे साथियों, तो देखिए इस बार इसका जो छठवीं जो समिट थी, इसकी इस बार कौन सी समिट थी? छठवीं समिट थी, और थाईलैंड की अध्यक्षता में बैंकॉक में छठी वह जो बिम्स्टेक का सम्मेलन है और वो पूरा हुआ प्यारे साथियों। अगर और चीज की हम बात करें तो थीम इस बार की जो थी प्यारे साथियों वो थी बिम्स्टेक प्रोस्पेरस एसिलेटिव एंड ओपन की, इसकी थीम रखी गई थी। ठीक है, देखिए 2027 में आपको भी पता होगा कि अगर एग्जाम में पूछ लेगा कि 2027 में बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता है, यानी कि जो समिट की जो अध्यक्षता है वो कौन सा देश करेगा, तो प्यारे साथियों भारत का नाम आएगा। और प्रथम बिम्स्टेक खेलों की भी होगी, और बिम्स्टेक जो पारंपरिक संगीत है प्यारे साथियों उसकी भी भारत क्या करेगा? मेजबानी करेगा, है ना। तो बिम्स्टेक की अगर बात करते हैं प्यारे साथियों तो ये रीजनल संगठन है, और 1997 में घोषणा पत्र, जो बैंकॉक का जो घोषणा पत्र था उस पर हस्ताक्षर करने के बाद में बनाया गया था। देखिए, अगर हम बात करें बिम्स्टेक की तो पहले इसका नाम था बिस्टेक, यानी कि इसमें जो पहले जो देश थे प्यारे साथियों उनमें एक बांग्लादेश आता था, एक इंडिया आता था, और एक आता था प्यारे साथियों श्रीलंका देश आता था, और एक आता था थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड भी एक देश आता था। जब ये बना था प्यारे साथियों तब इसमें केवल और केवल 4 देश ही थे, इसलिए इसको बोला जाता था बिस्टेक, है ना। इक का मतलब होता है प्यारे साथियों इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिस्टेक इसका नाम था। हेडक्वार्टर उस समय इसका बांग्लादेश में ढाका में था, और टोटल जो कंट्री है प्यारे साथियों अब इसमें 7 हो गई है। तो 4 तो ये है, और उसके बाद में आप ये देखिए 4 तो ये है। अब हम आपको बताते हैं इनको याद करने का तरीका, नाम से ही हम याद करना दिखाएंगे। देखिए, अब इसकी 7 है, पहले 4 थी। पहले इसका नाम बिस्ट था, है ना, बिस्टेक यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और यहाँ पे हो गया आपका बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। अब देखिए प्यारे साथियों, अब इसको बोला जाता है बिम्स्टेक। क्या बोला जाता है? बिम्स्टेक। तो इक वाला तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है ना। ये आपका क्या हो गया प्यारे साथियों? बांग्लादेश हो गया, है ना। जो आई है प्यारे साथियों वो आपका इंडिया हो गया। एम है प्यारे साथियों वो आपका क्या हो गया? म्यांमार हो गया। एस है प्यारे साथियों वो आपका श्रीलंका हो गया, और टी है प्यारे साथियों थाईलैंड हो गया।
यानी कि नाम से ही हम 5 देशों का तो नाम, हम पांच देशों का नाम तो बिम्स्टेक से ही याद कर सकते हैं। जो छठवां और सातवां देश है प्यारे साथियों, वो एक है आपका नेपाल और एक है प्यारे साथियों आपका भूटान। ये भी आपके इसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, क्षेत्रीय संगठन में आते हैं। देखिए सातवां जो होने वाला है यानी कि 27 में 2027 में होगा प्यारे साथियों, तो ये 2-2 साल के गेम में होता है। ये गांधीनगर गुजरात में होने वाला है। और हमने आपको बता भी दिया कि प्रथम बिम्स्टेक खेलों की वह बिम्स्टेक पारंपरिक जो संगीत होता है, म्यूजिक होता है, उसकी भी भारत में ही मेजबानी होती है। उसके बाद में अगर बात करें 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था प्यारे साथियों, तो श्रीलंका में हुआ था। अगली बात अगर बात करें तो 7वां प्राथमिकता वाले जो इसमें 7 प्यारे साथियों 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र स्तंभ रखे गए हैं, है ना। उन स्तंभों पर प्रत्येक देश एक स्तंभ पर काम करेगा। यानी कि यहाँ पर अगर एक पूरे देश का ही अगर पूरा काम होगा तो पूरा देश कॉन्सेप्ट नहीं कर पाएगा, है ना। मान लीजिए कि एक पर्सन है, उसको मैं कहूँ कि ये काम भी करो, ये काम भी करो, ये काम भी करो, ये काम भी करो, वो कोई सा भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इन सभी देशों ने मिलकर ये सोचा कि क्यों न क्यों हम हमारे कामों को बांट लिया जाए। यानी कि कोई सेफ्टी पर ध्यान दे, कोई क्लाइमेट चेंज पर ध्यान दे, कोई किस चीज पर ध्यान दे, कोई खाद्य सामग्री पर ध्यान दे, तो कोई यहाँ पे डिफेंस के मामले में ध्यान दे। इसलिए सभी देशों ने सोचकर अलग अलग कामों को अलग अलग देशों को दे दिया। यानी 7 देश है तो 7 को अलग अलग कार्य दे दिया। जिनमें प्यारे साथियों जो बांग्लादेश है ना, उसको जो काम मिला वो मिला व्यापार करने का। यानी कि आप व्यापार को स्टेबलाइज करो सभी देशों के साथ में। यानी कि बे ऑफ बंगाल में जितने भी देश हैं वो आपस में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, व्यापार कर सके। इस पर आप ज्यादा फोकस करो। और निवेश और विकास डेवलपमेंट पर भी बांग्लादेश को दिया गया। प्यारे साथियों फिर हम करते हैं भारत की बात। तो भारत को इसमें क्या काम मिला, तो भारत को सेफ्टी के मामले में, डिफेंस के मामले में, यानी सुरक्षा के मामले में और एनर्जी के मामले में कार्य मिला। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत बिम्स्टेक में किस कार्य में शामिल है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये आप लगा लेना। म्यांमार की अगर बात करें तो प्यारे साथियों म्यांमार में आपको देखने को मिलता है, म्यांमार का जो काम है वो कृषि और खाद्य सुरक्षा, यानी कि जो खाने वाले जो पदार्थ हैं उनकी सुरक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उस पर आपके म्यांमार को दिया गया। अगर बात करें प्यारे साथियों भूटान की, तो भूटान को क्लाइमेट चेंज पर दिया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइमेट चेंज हम कैसे कंट्रोल कर सके, है ना, अच्छा रख सके, और पर्यावरण हमारा जो इन्वायरमेंट है हम उसको कैसे अच्छा रख सके, आप इस चीज पर फोकस करो। नेपाल को जो काम दिया गया प्यारे साथियों व्यक्तियों के बीच संपर्क करना। देखिए आज है ना, अगर व्यक्तियों के बीच में संपर्क नहीं होगा, देश के लोगों के बीच में संपर्क नहीं होगा, तो आपका एक को जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि फिर व्यापार कैसे होगा, बिना संपर्क के व्यापार कैसे होगा। तो ये काम जो दिया गया है वो नेपाल को दिया गया। श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका को साइंस के मामले में, विज्ञान के मामले में, तकनीक के मामले में और नवाचार के मामले में कार्य दिया गया है ना। थाईलैंड की अगर बात करें तो प्यारे साथियों थाईलैंड को जो वर्क मिला है वो संपर्क कनेक्टिविटी का ही मिला है। तो ये देशों को अलग अलग काम मिला है ताकि इस काम को देखकर वो क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। तो ये हमने बता दिया कि 5 तो बिम्स्टेक से ही हम निकाल सकते हैं और 2 हमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, नेपाल और भूटान। और प्यारे साथियों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पहले इसका नाम क्या था, बिस्टिक था, इसको कहा जाता था बिस्टिक। प्यारे साथियों उद्देश्य तो मैंने बता ही दिया, लेकिन ये आपकी सहूलियत के लिए नोट्स के लिए भी लिख कर लेके आया हूँ कि देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा जैसी कई जो दिक्कतें हैं, कई जो मुश्किलें हैं उनको सुधारना ही इसका क्या है, मेन पर्पज है। तो ये आप देख सकते हो कि ये बे ऑफ बंगाल वाला रीजन आ गया प्यारे साथियों। तो इसी रीजन में जो एक अच्छी स्टेबिलिटी कन्वर्ट करनी है वो ही उसी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, थाईलैंड की अध्यक्षता में ये बना था, है ना। तो बस यही था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2026 से लेकर 27 तक जितनी भी अच्छी एग्जाम होगी उसमें बिम्स्टेक से क्वेश्चन जरूर आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सार्क को, साउथ एसोसिएशन ऑन रीजनल कोऑपरेशन, तो उसको भी जब पढ़ेंगे तो देखेंगे और फिर दोनों में तुलना भी करेंगे कि हमारे लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है। बल्कि हम तो सार्क का भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है, लेकिन देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा ज़्यादा क्या कर रहा है, बेनिफिट
बेनिफिट दे रहा है। तो प्यारे साथियों, अब नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार भले ही नहीं करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद।